कितना पैसा था आपका इसकी तरफ? 65,000 रुपये। 65,000 में कितना छोड़ा आपने अब दिल से? 15,000 छोड़। अब आप 50,000 रुपये लेंगे, 50,000 आपको बुधवार को मिल जाएगा। ठीक है जी। इनको मैंने इनको 35,000 रुपए कब दिया था जनाब? ये कोई डेथ होने से एक दिन पहले 10,000 दिया था। हाँ। और 4-5 दिन पहले मैंने इसको बिल भेजा था इसके व्हाट्सएप पे 25,000 रुपए का। अच्छा। जिसमें मैंने 25,000 रुपए से लेना था। हाँ। और 4-5 दिन बाद मैंने 10,000 की एक ट्रांजैक्शन की थी। ठीक। तो अभी आप कितना टोटल कितना है आपका? मेरा 35,000 है अभी आप कितना लेना चाहते हो? अभी मैं इसको 10,000 छोड़ना चाहता हूँ, 25,000 मैं ले लूंगा। 10,000 आपने छोड़ दिया। छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज जनता की आवाज। हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जनता के जो मुद्दे होते हैं, जनता की जो डिमांड्स होती है, हम वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज एक अजीबोगरीब मामला पेश आया है। पहले नंबर मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो में जो है, इस स्टोरी में 2-3 मैसेज हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर आदमी तक पहुंचे। और ये एक मिसाल जो यहाँ पे खानपुर पंचायत में कायम हुई है, ये हर जगह कायम हो और हर आदमी को पता चलना चाहिए कि लोगों में अभी भी ईमानदारी जिंदा है। यहाँ पे एक आदमी जो यहाँ पे काफ़ी देर से एक किराए पे रहता था, इस शख्स के बाद रहम अली के पास जो कबाड़ का काम करता था, पिछले 10 दिन पहले उसकी हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। उसको हॉस्पिटल तक ले गए साथी, लेकिन वहाँ पे एक अटैक और आया, उसकी मौत हो गई। उसका आगे पीछे कोई भी आदमी नहीं था, वो अकेला ही बंदा था। तो यहाँ पे जब उसकी मौत हुई तो लोगों ने जब खबर सुनी मौत की तो काफ़ी सारे लोग जो है वो पैसा लेने के लिए आए। कोई बोलता मेरा 50,000 है, एक बंदा आया उसका 50,000 के करीब था, दूसरा 65,000, एक का 9,000, एक का 8,000, किसी का 20,000, किसी का 15,000। काफ़ी सारे लोग आ गए कि हमने इनसे पैसा लेना था। लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं आया कि ये बात कहे कि हाँ भाई मैंने देना भी है। देने वाला अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन लेने वाले सारे आ गए। जो मैं स्टोरी आपके सामने पेश करूंगा, मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है। जो लेने वाले लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आपने एक एक बंदे की बात सुननी है कि कब पैसा दिया, कैसे दिया। किसी के पास गवाह नहीं, किसी के पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं, लेकिन फिर भी एक मिसाल बनेगी है। जो यहाँ के हमारे मौजूद शख्सियत है रहम अली जी, मैं उनसे 2 बातें करूंगा। जो बहुत ही ईमानदार है, अल्लाह ताला ने इनको सब कुछ हर चीज़ से नवाजा हुआ है। इन्होंने कहा जो भी देना होगा, कि जिस किसी का कर्जा होगा, हालांकि ये मालिक नहीं है, इनकी ज़मीन पे वो किराए पे रहते थे, लेकिन उनका कबाड़ यहाँ पे थोड़ा बहुत पड़ा है। एक ऑटो भी है, 2 मोटरसाइकिल है, एक रिक्शा है और कबाड़ है। लेकिन उन्होंने कहा जो पैसा देना है वो मैं दूंगा, अगर मुझे जेब से देना पड़ा मैं तब भी दूंगा, लेकिन उसके सिर पे कर्जा नहीं रहने दूंगा। तो रहमत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जनाब मुझे बताएं, ये जो लड़का मंसूर अली था, ये आपसे इसकी उम्र कितनी थी? तकरीबन 30-35 साल के करीब हो गया। तो आपसे कब से ये आपके पास कब से रह रहा था? तकरीबन 12-15 साल से ले रहा है। 12-15 से आपका किराया देता था टाइम का? किराया देता। तो ये जो अभी लोग आ रहे हैं, जब उसकी मौत हुई है, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था, वो खुद ही गया अस्पताल। तो 1-2 लड़का और साथ गया उसके। क्या हुआ था? उन्हीं का अटैक हुआ। अटैक हुआ था। वो जुमा के दिन तैयारी कर रहा था जुमा पढ़ने की। अच्छा। नहा के इधर आया, कहते मुझे दर्द उठ गई, फिर खुद ही चला गया वो जम्मू। अच्छा। हॉस्पिटल में उधर जाके दूसरा अटैक हो गया, तीसरा, तो डेथ हो गई बेचारे की। तो रहमली साहब, अब ये लोग आ रहे हैं, कोई बोलता मेरा 65,000 रुपया कमेटी का, कोई बोलता मेरा 50,000 रुपया, कोई बोलता 60,000 रुपया। क्या इन लोगों को पैसा है? नहीं, मुझे तो पता नहीं, ना बताया। कबाड़ तो उसका है पड़ा हुआ इधर जी। हम वही कबाड़ बेचेंगे, जिसके जिसके पैसे हैं वो उनको दे देंगे। कितने लोग आ गए अभी तक? तकरीबन 8-10 लोग आ गए। कितने कितने पैसे बोल रहे हैं? कोई 65,000 बोल रहा, कोई 50,000 बोल रहा, कोई 40,000 बोल रहा, कोई 20,000 बोल रहा, कोई 10,000 भी बोल रहा है। आपने सबके देने हैं? सबके दे देने, जितना में इसमें कबाड़ में बचत बनेगा सब दे देंगे। अगर जो पैसे बच जाएंगे तो? बच जाएंगे, मस्जिद में लगाएंगे या पानी की एक टंकी लगवा देंगे इधर बाहर, ये सामने रोड में, सामने रोड, ताकि लोग ठंडा पानी आने जाने वाले। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे साथ एक वो शख्सियत है यहाँ के, जो सरपंच है हमारे पास, मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं, आप भी देख रहे हैं, हम भी 2-3 बार यहाँ पे आ चुके हैं, कि ये स्टोरी जो है ये पूरी दुनिया देखेगी इसको, कि ईमानदारी की मिसाल है। कि वो बंदा तो बेचारा गुजर गया। आपने इन दिनों में देखा कोई बंदा ऐसा भी आया हो कि जो ये बात बोले भाई मैंने इसके पैसे देने थे? अभी तक जब से उनकी डेथ हुई है तब से लेकर अब तक कोई ऐसा बंदा आया नहीं जिसने ये कहा हो कि मैंने भी इसके पैसे देने हैं, जबकि इसका काम था, अपना बिजनेस था। मगर लेने वाले आए हैं। उसके लिए हम सबसे ज़्यादा रहम अली जी को मतलब ये
देते हैं, किसी को मुबारकबाद देते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जो भी पैसे लेने वाले आएंगे हम उन्हीं का क्वार्ट बेचकर उनको पैसे दे देंगे, और ये इनकी ईमानदारी है। क्योंकि अगर ये चाहते, उसका कोई मंसूर अली का हकीकी वारिस तो यहाँ था नहीं, ये नहीं भी देते, ये खुद बेच सकते थे, मगर इन क्योंकि इनके किराए पे का मकान लिया था उन्होंने इससे, तो मगर फिर भी इन्होंने बोला नहीं, हम सबके जो पैसे जिनके देने हैं उनके दे देंगे, जो बचेगा पैसा वो हम उसी के नाम से, जैसे इन्होंने बताया कि टैंकी बना देंगे पानी की, या कुछ फ्रिज वगैरह लगा देंगे, वाटर कूलर वगैरह, या कुछ भी मतलब जो भी है एवरीथिंग कुछ भी मतलब लगा देंगे। तो ये मैं तो समझता हूँ ये इनकी बहुत बड़ी ईमानदारी है। ईमानदारी पे इन्होंने एक भी पैसा उसका रखना मुनासिब नहीं समझा। आपको लगता है कि इस जमाने में भी आज भी ऐसे लोग हैं? नहीं, बेशक बेशक ये ऐसे लोग हैं, तभी तो मतलब ये दुनिया चल रही है, यानी कि ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी है लोगों की। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये कमेटी के लोग सारे, रहमान साहब के भाई भी जो मौलवी साहब हैं यहाँ पे वो भी साथ में हैं। बड़े अच्छी फैमिली है, अच्छा ख़ानदान है इनका, कुदरत ने इनको हर तरह से नवाजा हुआ है, लेकिन ईमानदारी की ये रहेगी मिसाल। 700-600 500 3600 रुपये। खुदा से नाम बता देती हूँ मैं। हाँ, हाँ? सबका नाम जाना आपको? सबके नाम याद तो बताया नहीं है क्या कर दिया? आप कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप तो और कोई नाम बताओ। और बताए देवी दीदी, देवी जी की कितनी कमेटी है? उनकी है 3। 3 कमेटियां हैं। हाँ, अरुण कितने लाख की है? उनके 2,15,000। 2 लाख की एक है, 2,15,000 की एक एक है जी 3 डाली है उन्होंने। जी। 6,45,000 की कमेटी। जी। उसकी 3 कमेटी कितनी किस्तें आई हैं? उनकी अभी आ गई है, उनकी 30 किस्तें आ गई है 30 किस्तें आ गई जी। हैं 3 कमेटियों की। जी। कल कमेटी खुली है, मैं कल मैंने कमेटी पर्ची देनी, पैसे देने, मेरे घर में पैसे पूरे आप भरे कैसे हुए आते अभी। 30 कमेटियां आ गई? मुझे पता है 30 कमेटी खुल गई, तो सारी कमेटी मेरे पास इकट्ठी अभी 2,15,000 घर में पड़े मेरे। अभी आज मैंने कमेटी देनी है और उनको। कोई नाम बताएं। और नाम भरे लोग को बताए थे मैं। बताओ ना। कोको है नाम, कोको की कितनी कमेटी है? कोको की उनकी 4 कमेटी है। कितने लाख की है? उनकी 4 लाख कमेटी होगी, 6,60,000। 6 लाख 60 कैसे बन गए? 8,60,000। 8 लाख। टोटल कितनी आई? उनकी किस्तें भी 30 कमेटी की आ गई है। 1,20,000 रुपया, 1,20,000 कमेटी। नहीं, आपने पहले 3 वाला बोला, उसकी भी 30 बोली, 4 वाली की भी 30 बोल रहे हैं आप। मैं कह रही हूँ 30 कमेटी खुल चुकी है, 30 कमेटी खुल चुकी है, 13 कमेटी रहेगी है बस, ये बता रही मैं आपको। 30 कमेटियां मैं दे चुकी हूँ। चलो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, मुझे ये बात लग रहा है बताओ, कि अभी तक क्यों ये जिनका कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अब इसका फैसला करेंगे यहाँ का कमेटी के लोग। आज कमेटी आज आज पैसे एक भरे हो अभी मिनट, तक, इसका फैसला और मैंने आज देनी है सिस्टर, कमेटी। इसका फैसला करेंगे कमेटी के लोग। यहाँ पे बड़े सूझे हुए व्यापारी लोग भी बैठे हैं, जो जम्मू से जुड़े हुए लोग, व्यापार पेशा से लोग हैं, इनको भी पता है। साथ में साथी आयशा बैठे हैं, ये भी इस चीज भली भांति जानते हैं कि इसमें कितना सच और कितना झूठ है, क्योंकि सच्चाई जो है, सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती है, चाहे जो मर्जी कर ले। और कभी खुशबू जो है वो कागज के फूलों से नहीं आती है। इस चीज को हम गौर फिक्र करेंगे, हम देखेंगे जरूर, क्योंकि हम 65,000 रुपए इनको ऐसे नहीं देंगे। अगर इनका बनता होगा तो देंगे, नहीं बनेगा तो नहीं देंगे। ये वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 2 में एक पंचायत बैठी है, जिसमें पंचायत के मोअज़्ज़ज़ इश्खास, जिसमें एक्स सरपंच मोहम्मद इकबाल जी और यहाँ के पंच जो है मोहम्मद गफूर जी, मोअज़्ज़ज़ शख्सियत यहाँ पे हमारे जो चेयरमैन है वो रहमान अली साहब, और काफ़ी सारे जो इस पंचायत के लोकल लोग हैं वो भी, जो हमारे इमाम साहब हैं यहाँ पे, क्या नाम है इनका, गुलाम सैन जी भी मौजूद है मौके पर। यहाँ पे एक वाक़ा हुआ था कि एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन, कितनी उम्र थी? 40 साल करीब, तकरीबन 40 साल के 40 साल उम्र थी। नाम क्या था उसका जनाब? मंजूर अली। मंजूर अली। ये कब से है यहाँ खानपुर में? तकरीबन मंसूर अली मेरे साथ इधर रहते हुए तकरीबन इसने 12 के 15 साल हो गए। 15 साल आपसे किराए पे जगह ली थी? किराए पर जगह। अच्छा, तो ये किराया देता था आपको? हाँ, किराया देता। आपका किराया बकाया तो नहीं कोई? नहीं, कोई बकाया नहीं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त सामने लगाना, ये कबाड़ जो है ये सारा उसी का है? सारा उसी का। और क्या क्या है उसका? बस यही रक्शे हैं, 2 ऑटो है। रक्शे 2 हैं और एक ऑटो है, और कबाड़ का सामान। मोटरसाइकिल वाले कितने? 2 है। एक 2 मोटरसाइकिल वाले, एक वो साइकिल वाला, ये भी उसी के हैं? ये भी उसी के साथ। तो ये जो लड़का था, इसके कोई मालिक है? मालिक अभी मैंने कोई नहीं देखा आज तक। मालिक कोई नहीं है? कोई नहीं है। ये अकेला ही था यहाँ पर? तो क्या हुआ इसको, कब इसकी डेथ हुई? ये हुई 12 तारीख को, जुमा के दिन। कैसे हुई डेथ इसकी? ये अटैक हो गया इसको।
तो हॉस्पिटल ले गए थे? हॉस्पिटल ले गए, उधर ही डेथ हो गई इसकी। हॉस्पिटल उधर में? तीसरा अटैक हुआ तो उधर ही डेथ हो गई बेचारे। अच्छा, हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो ये यहाँ पे अकेले रहता था? अकेला रहता। अच्छा। नहीं, ये रहते थे, ये 2-3 बंदे रहते थे उससे साथ। अच्छा अच्छा, ये जानते थे इनको? भैया आप ये जानते आप कब से जानते हो उसको? इसको लगभग मैं कोई 20 साल से जानता था। 20 साल से? आप 20 साल से इसके पास काम कर रहे थे? नहीं, काम तो मैं भी कोई 5-6 साल से करता हूँ। अच्छा, तो आपका रिश्ता कुछ इनसे नहीं है? नहीं, रिश्ता इनसे कोई मिलने के लिए क्यों आता था यहाँ पे? मिलने के लिए आते थे लड़के, बैठा सामने लड़का एक, अच्छा अनिल अच्छा अच्छा। इस लड़के का नाम क्या था जो इसकी डेथ हो गई? मंसूर अली मंसूर अली। बाप का नाम? जी, ये नहीं मुझे मालूम। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो लड़का मंसूर अली पंचायत खानपुर वार्ड नंबर 2 में यहाँ कबाड़ का काम करता था। अचानक उसको अटैक आया, उसको हॉस्पिटल लेके वहां पे भी जाके उसको एक अटैक हो रहा है, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे मसला ये है कि इसका कबाड़ का सामान यहाँ पे है, रिक्शे 2 है, मोटरसाइकिल है, एक ऑटो भी है, लेकिन मालिक कोई नहीं है क्योंकि वो अकेला ही था। कहाँ से आया है, कहाँ गया था, बचपन से ही घर से निकला है, कहाँ गया पूरा पता किसी को नहीं है। तो अब जिसकी जमीन में वो किराए पे रहता था, रहम अली साहब की जमीन पर, तो यहाँ पे ये बड़े एक अच्छी शख्सियत रखते हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ इश्ख़ास भी है हमारी पंचायत के, और काफ़ी सारी जो हमारी बरादरी की पंचायतें होती हैं उसमें ये शामिल होते हैं। इन्होंने हम सबको बुलाया कि भाई बैठ के फैसला करना है, क्योंकि ये कारोबार करते हैं कबाड़ का। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने इनसे पैसे लेने हैं, क्योंकि इनको पैसे दिए हैं और ट्रांजेक्शन भी कई लोगों ने बताई। तो भाईजान आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता जी, आपने कितने पैसे दिए थे इनको? मैंने इनको 35,000 रुपये कब दिया था जनाब? ये कोई डेथ होने से एक दिन पहले 10,000 दिया था, हाँ। और 4-5 दिन पहले मैंने इसको बिल भेजा था इसके व्हाट्सएप पे 25,000 रुपये का, अच्छा। जिसमें मैंने 25,000 रुपये से लेना था, और 4-5 दिन बाद मैंने 10,000 की एक ट्रांसैक्शन की थी। ठीक। तो अभी आप कितना, टोटल कितना है आपका? मेरा 35,000 है टोटल। अभी आप कितना लेना चाहते हो? अभी मैं इसको 10,000 छोड़ना चाहता हूँ, 25,000 मैं ले लूंगा। 10,000 आपने छोड़ दिया? छोड़ दिया। तो ये थे हमारे, क्या नाम बताया आपने? राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता जम्मू के हैं? हाँ जी। ये राहुल गुप्ता जी जो है जम्मू के, ये भी इनसे बादशाह लेने के लिए पैसे दिए थे। इन्होंने 35,000 दिया था, लेकिन उन्होंने 10,000 रुपया मौके पे छोड़ दिया। और हम एक आदमी और है यहाँ पे, उनसे मिलेंगे। मैं जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सही साहब, कितने पैसे लेने हैं आपने? मैंने लेना 23,000 रुपये। 23,000 जी। इसका गवाह है कोई? गवाह तो फिलहाल कोई मैंने नहीं रखा, उसका कारोबार चलते रहा। हिसाब किया, 16,000 रुपये उसका बकाया रहा। इसके बाद 25,000 रुपये लाया, फिर इसके बाद 5,000 रुपये लाया, फिर उसने क्या नाम है माल गया उसका तकरीबन 23,000 रुपये की। अभी आपका कितना बकाया है? बकाया मेरा 23,000 रुपये। 23,000। तेईस। आप उसमें छोड़ेंगे कुछ या पूरा लेंगे? ये 3,000 रुपये छोड़ दिया, 20,000 का 20,000 आप लेंगे। चलो, 20 इनका हो गया और 25 इनका हो गया, टोटल 45। एक शख्स यहाँ पे और बैठे हैं। भाईजान, आपका क्या नाम है? मेरा हरीश कुमार। हरीश कुमार जी, आप जम्मू के रहने वाले? जम्मू के। तो आप मुझे बताएं, आपने कितने पैसे दिए थे इनको? मैंने 72,000 रुपये दिया। 72,000 में से तो कितना माल लिया आपने? मैंने कोई 20-22,000 रुपये का लिया। तो अभी बकाया कितना बचता है? कोई 50 बचते थे, जिसपे से मैंने 5 छोड़ दिए। 45,000 रुपया लेना। आपने 5 छोड़ दिया? 45,000 लेना। आपके पास गवाह है कोई जो आपने पैसे दिए थे? गवाह तो यही जो यहाँ पर मुंशी थे, इनके सामने में आता था। बाकी मेरे पास फोन में एंट्री और स्लिप जो मैंने माल उठाया वो मेरे पास। जब इन्होंने पैसे दिए थे, आपको पता है? नहीं। आपको पता नहीं? नहीं जी, मुझे नहीं। तो मौके पे गवाह कोई नहीं है, तो आप मुझे बताएं, आपने देखो मर जाना मेरे है, पास हिंदू हो या मुसलमान, मरने के बाद जो है हर किसी का हिसाब होना है। आप ईमानदारी से बात कीजिए। मेरे पास वो स्लिप तो भी मर है। गया है, अब वो कब्र से या उसके आके वो ये नहीं कहेगा भाई मैंने पैसे देने या नहीं देने हैं। लेकिन ये है कि इस्लाम की किताबें, हमारे मजहब में यह है कि मरने के बाद हिसाब होगा, जैसे आपका मजहब जो है। मेरे पास पूरी एंट्री है और स्लिप भी है जो मैंने माल उठाया है। देखिए, आपकी भी किताबें है कि मरने के बाद जो है वो इंसान से पूछोगे भाई किसी का हक तो नहीं खाया। आप जो भी है ईमानदारी से बोलिए। आपने 45,000 रुपये लेना है? 45,000 रुपये लेना। अच्छा, आपका 45। तो वैसे वो कितना हो गया इनका? 25? 90 होगा। 90 उनका कितना है? टोटल 90 हो गया तीनों का। और कोई बंदा है? कौन सा? आ जाओ भाई, आप भी भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आप भी। इसका नाम है आपका? समीर हुसैन। हाँ, समीर हुसैन। समीर हुसैन, कहाँ रहते हो आप? किश्तवाड़। किश्तवाड़। आपने पैसे कब दिए थे इसको? पैसे नहीं दिया था, माल दिया था। आपने माल दिया था इसको? कितने का माल दिया है? 11,400 का दिया था। कितने पैसे ले गए आप? नहीं, 16,400 का दिया, उसमें 5,000 ले गया था मैं। 11,400 का। अभी आप कितने छोड़ रहे हो, कितने ले रहे हो? 5,000 छोड़ रहा हूँ मैं, 5 ले रहा 5 छोड़े हैं। अभी कितने बच गए आपके? 5। 5,000 रुपये। आपने 5,000 रुपये लेने हैं। तो क्या नाम बताया आपने? समीर हुसैन। कहाँ से हो आप?
किश्तवाड़। किश्तवाड़ से। तो पैसा कितने पैसे हो गए इनके? 95 में। और कोई शख्स? आप इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? दलवीर सिंह। दलवीर सिंह, क्या कहाँ रहते हो आप? जम्मू। आपने कितने पैसे लेने हैं? मैंने 10,000 ले लिया। कब दिया था? 20 तारीख को मैंने कबाड़ बेचा था इसको। वो गवाह है कोई? हाँ, मुंशी है, पूछ लो। मुंशी जी, एक मिनट, आपके सामने माल दिया था? हाँ, सामने मैंने पैसे दिए थे इसको? पैसे दिए थे 11,260 रुपए का माल बेचा था। तो कितने पैसे दिए थे इसको? 1260। अभी आपके कितने बचते हैं? 10,000। 10,000। उसमें से आपने 10,000 पूरा लेना है या छोड़ना है? 9,000 दे देना। 1,000 छोड़ रहे हैं आप। किसमें साहब कितना हो गया? 1,04,000 रुपये हो गए। वो गारंटर है, 2 साइन हुए थे ना, मेरे भी हुए थे, उसके भी हुए थे। बहुत मत सुनो। तो ये देख पा रहे हैं आपका, आप गारंटर कौन है? गारंटर वो बिक्की है, वो सिटी में रहता है। आप भी गारंटर हैं? दूसरा साइन मेरा करवाया था उन्होंने। तो आप देख पा रहे हैं, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। एक ऑटो जो शख्स ने, मंसूर नाम बताया ना उसका? हाँ, मंसूर। मंसूर ने जो ऑटो लिया था उसमें ये 2 गारंटर हैं। एक उसका नाम क्या है? उसका बिक्की। बिक्की। और आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। आप जम्मू रहते हैं? हाँ जी। तो देखिए, बरादरी ने फैसला किया है, जो ऑटो है इसकी जो किस्तें होंगी वो हम जो बरादरी के लोग हैं सारे इसमें कमेटी बना के बैंक वालों के पास जाएंगे। वो हम देखेंगे कितना बकाया है। अगर वो उसके मरने के बाद किस्तें माफ होती तो माफ करवाएंगे, अगर देना पड़ा तो कमेटी के लोग उसका सामान बेच के वो ऑटो का जो है वो अदा करेंगे। और ऑटो किसी को नहीं देंगे, क्योंकि ऑटो उसके नाम का था, ऑटो का पैसा उसने भरा, तो ऑटो तो किसी को दिया नहीं जाएगा। हाँ, कमेटी वाले ये करेंगे, जो जिस चीज का बकाया है वो देने की कोशिश करेंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये जो लड़का था मंसूर अली, जिसकी बेचारे की डेथ हो चुकी है, हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। जी जी। क्योंकि ये रोज पैसे आते ये 2021 कोई पैसा है बस ना तो ये नहीं कि एक समझ कर रोज वो फोन पे पेमेंट कितो कराया नहीं कराई ना, लेकिन अच्छा ओदी जेडी ना पेमेंट होंदी ही दुकानदारां दी या छोटे मोटे कोई फोन पे होंदी ही। हाँ, फिर पैसे जमा आपकी दुकान आते थे? हमारा भी तो हमें 9,300 कुछ बकाया है, वो अलग बात है। लेकिन हमारी दुकान पर जब भी आए उन्होंने पेमेंट की थी, ऑनलाइन की थी। आपकी तो पेमेंट करते थे वो? हाँ। ऑनलाइन। अच्छा। ये छोटा मोटा सामान लेते जैसे राशन का 100-200 रुपया कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये लेते थे। बाकी जो कटा सामान लेते वो तो उधार था, उसको वो अलग बात है। अच्छा, वो पेमेंट करते ऑनलाइन करते थे। इसका मतलब पैसा उसका ऑनलाइन आता था, तब तो ऑनलाइन करता था। देखिए, एक जांच का विषय है। जो हमारा एक पड़ोसी है, क्या नाम आपका? आशिक हुसैन जी? हाँ जी, आशिक हुसैन। आशिक हुसैन जी, इनकी दुकान है, आशिक हुसैन जी है यहाँ पे इनकी दुकान पे भी छोटा मोटा वो सामान खरीदते थे, ऑनलाइन पेमेंट करते थे। तो आपको पता है शायद जेके बैंक का पे था उसके पास, या वो आईसीआई बैंक का हो, उसमें वो ज्यादा ट्रांजेक्शन उसको 2021 के बाद इसके बाद इसमें एंट्री ही नहीं है। अगर आज की देखो, जो भी इससे जुड़े हुए लोग थे वो सारे आ चुके हैं तकरीबन। अगर कोई कल या परसों या 10 दिन के बाद कोई और बंदा आता बोलेगा मैंने लाख लेना है, मैंने 50,000 लेना है, मैंने 30,000 लेना है, तो क्या उसको कौन देगा? वो फिर कौन देगा उसको? हमने फॉर्मेशन तो सबको दे दी, पर जिस ये जो इधर रहते हैं सबको फॉर्मेशन दी, जिसने लेना है तो आ जाओ बता दो। ठीक। और जिसने देने हैं उस बेचारे का वो भी दे दो। वो जो जिसने देने हैं वो तो आएगा कोई नहीं। कोई आपके सामने को बंदा आया कुछ जिसने पैसे देने से इसके? देने वाला कोई नहीं आया, सब लेने वाले आ रहे हैं। सब लेने वाले आ। आज के बाद कोई बंदा आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो ये बात है, ये जो मंसूर अली थे ये इनके साथ पास किराए पे रहते थे, रहम अली जी के पास इनके मकान में रहते थे। ये क्वार का काम करते थे, किराएदार थे। तो ये क्वार का काम करते थे 12-13 साल से। तो उसके बाद यहाँ उनका कोई, जब जहाँ तक हमने सुना है कि कोई अपना जो हकीकी वारस यहाँ ना तो आया कोई, ना इसकी किसी से बात हुई है, जहाँ हुई या ना हुई गॉड नोज। कि हम इनको जानते थे, हम सिर्फ इसी को जानते थे जो मंसूर था, इन्हीं को जानते थे जो ये लोग हैं। उसके बाद इन्होंने ये काम चला रखा था। अब इनके साथ किसका लेन देन था किसका नहीं था, जैसे ये आज आए हुए हैं कि जिनका लेन देन था वो आगे सामने के हमने इतने इतने पैसे इनसे लेने हैं, सामान लेना है, पैसे लेने हैं, वो ठीक है, साबित हो गया। ठीक है, वो इसके बाद अगर इनका कोई हकीकी वारस आएगा तो उसके साथ बाकी जो इनके करीबी कौन है, करीबी तो कोई भी नहीं है इनका। मैं एक आपसे अर्ज करूंगा कि जैसे कि रहम अली सबके पास किराएदार हैं, उन्होंने अपनी जगह भी फ्री करनी है, ये दुकान किसी और को किराया पर देनी होगी। ये सामान भी आप कमेटी वालों ने देखो, रहम अली साहब इसमें अकेले नहीं है, पूरी कमेटी उन्होंने बैठाई है। ये ईमानदारी का सबूत है। रहम अली साहब ने पूरी कमेटी बैठाई है कि पूरी कमेटी सामान को बेचेगी और जिनका कर्जा देना है वो अदा करेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यही एक तरीका कार है। 2 महीने के बाद क्लेम करता है मैंने भी 10 रुपए लेने हैं, 50 लेने हैं, तो मुझे लगता है वो हकदार रहे हो। देखो अभी तक तो कोई ऐसा सामने आया नहीं है, अगर उसके बाद आ जाए तो उससे क्या कह सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने जो लेने देने वाले थे वो आगे लेने वाले, बाकी वारसी कोई नहीं है, कौन देगा पैसे उसके बाद? कोई नहीं देगा। वो साहब आप भी 2 बातें आपसे पूछूंगा कि अगर आज के बाद कोई बंदा क्लेम करता है मैंने ऐसे इससे पैसे लेने से, क्या ये बात मानी जाएगी? जब वो दुनिया से ले और कौन देगा? जब 10 दिन का टाइम दिया था नहीं आया कोई, आए बात खत्म, आज सर लिख पढ़ के जो बात खत्म करेंगे।
तो अभी इस सामान का क्या करेंगे? जो एक बंदा लें किसी को खरीद देंगे, जो बाकी वाला पैसा सबको बांट के दे देंगे। हम सब ऐसा, मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्यों ना ऐसा करें कि 2-4 जो सामान लेने वाले कबाड़ी है उनको बुलाया जाए, बोली लगाई जाए, हो सकता है 2 रुपए अलाउ भी आ सकते हैं, जो अच्छा रेट देगा उसको सामान फरोख्त कर देते हैं कमेटी की जेर को। हाँ, बेशक वो भी एक तरीकाकार है, बड़ा अच्छा है ये तो आपने बड़ा अच्छा मतलब बताया कि तो जो हम भी इसका 2 कबाड़ वाले बुला लेते हैं ताकि जो रेट हमें अच्छा देगा जी, हम जी। उसी को माल बेचेंगे। हाँ, देकर तो सबके पैसे दे देंगे। हाँ, तो और जो पैसा से पैसा बचेगा उस पैसे का क्या करें? उसके लिए मतलब ये रहम अली साहब हैं यहाँ जो चेयरमैन है, जिनका एक मकान में रहते थे, हाँ। ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। मतलब 40 दिन होते हैं जहाँ उसी के नाम का कोई ऐसी चीज बनाएंगे, वो इन पे डिपेंड करता है ये क्या करना चाहते हैं। अच्छा जी, वो इनसे यार साहब, मैं आपसे 2 बातें करना चाहूंगा कि जैसे कि 1 लाख कितना हुआ अभी? 1,04,000 रुपया है, जिसमें ऑटो भी है, 2 मोटरसाइकिल है, रिक्शे भी है, सामान भी काफी सारा है, तांबा भी है मैंने सुना। हाँ, तांबा भी कितना होगा? पता नहीं है कितना। अच्छा, तांबा भी है इसमें। तांबा है, पित्तल है थोड़ी सी। अच्छा अच्छा, तो सिरबल भी सामान है। काफी सारा है, हाँ, सिरबल पैसे इतने नहीं देने, माल ज्यादा है, भी। तो जो ये पैसे बचेंगे सरपंच साहब कमेटी वालों ने क्या तय किया है? ये आप अकेले तय तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो तो तय करेंगे, सारे बैठ के तय करेंगे। मैंने ये सोचा है कि एक छबील लगवानी है बाहर, वो जो जाता है उसके नाम की, उसके नाम की ठंडा पानी जो लोगों को फ्रिज लगाना है। फ्रिज लगवाना है। अच्छा, ये कहाँ पे हाँ। लगाएंगे आप? इधर लगवाएंगे बाहर, चौक में लगाएंगे ताकि आते जाते लोग जो है मुसाफिर लोग हैं पानी पियेंगे। अच्छा ममता जी, भी आप क्या रिश्ता है इनसे, क्या लेन देन है? जान पहचान है हमारी। क्या जान पहचान है? जैसे हमारे उधर मोहल्ले में आते हैं, रिक्शा गड्डी गुड्डी लेके आते हैं, ऐसे भी आते थे मोहल्ले में, जान पहचान है हमारी। अच्छा, तो आपसे क्या लेन देन है इनका? कमेटी पाई थी मेरे पास। आपसे कमेटी ली तो नहीं अभी? ले ली उन्होंने जुलाई में। जुलाई में कितने की कमेटी थी? 2,15,000 की। 2,15,000। उसमें आपने घाटा कितना दिया इसको? घाटा नहीं दिया, पूरी कमेटी देनी पड़ती तो पूरी हमारी। कमेटी तो उसको मिलती है कि जो लास्ट में लेता है। नहीं नहीं, उसने हमने 25 कमेटी खुलने के बाद दी थी मैंने, बहुत उनका ऑटो सब है, मैं दुकान भी देख के गई थी, सब देख के फिर मैं आई पर्ची थी। डाली थी? जी, पर्ची कितने डाली। मेंबर्स है इस कमेटी में? इसमें मेंबर है 43। 43 मेंबर्स है। जी। इसका कौन सा नंबर निकला है? इनका निकला है जुलाई में, 2 महीने पहले। जुलाई में कौन सा नंबर है? 10वां है, 15वां? मैं नंबर नहीं पड़ता, कमेटी की पर्ची खुलती है, उनका नाम आता तो है। कितनी किस्त कितनी थी मैम? 5,000 महीने की? जी। कितनी किस्तें दी हैं? इन्होंने दे दी थी मुझे, पिछले महीने तक कर देते रहे, अच्छी कमेटी हो। कितनी महीने के हो गई है तकरीबन? अभी हो गई है 13 रह गई है। 13 बची? जी 5-5 हजार से 13 बची है, जी। 65,000 बचा है। जी। तो ये 10 दिन से पहले आए थे ये यहाँ पे? मैं आ रही थी, हाँ। पर मुझे किसी खबर मिली, कहते मीटिंग होगी तब जाना, अभी तुम बस जाके आप क्या करोगे? यहाँ पे आएंगे एक मिनट, आप यहाँ पे आ जाए। दूर का मामला बस ना। आप बताएं, देखें जो भी हम कोई चीज लिखते हैं ना, जी जी। मेरी बात का बुरा नहीं मानना आप, नहीं नहीं, क्योंकि सच्चाई जब तक लोगों के सामने नहीं आएगी तो उसको सच्चाई नहीं कहा जाएगा, ठीक है? जब हमको कमेटी कितने महीने हो गए? कमेटी हो गया मेरे 13 रह गई, 30 महीने हो गए। देखिए मैम, 30 महीने तक को पेन एक नहीं डाल सकता। अब मेरे पास ये पेन है, मैं पेन इसके अंदर ही रखती मेरी हूँ। बात सुनिए मैम, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। मेरे पास ये पेन है एक, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, 2 महीने 3 महीने के बाद इसकी स्याही खत्म हो जाती है, फिर मैं दूसरा पेन लूंगा, वो बारीक होगा या इससे ज्यादा मोटा होगा या किसी और कलर का होगा। तो ये जो मुझे लिखाई दिख रही है, एक मैं कैमरा लाना सामने, कोई बात नहीं, लिखाई से क्या होता है, लिखाई तो हमने पेन एक बात बताऊं, ये जो लिखाई है ये एक ही दिन की है, क्योंकि एक ही दिन की फ्रेश लिखाई है और एक ही दिन में लिखा गया है, एक ही पेन से लिखा गया है। अगर ये लिखाई पुरानी है तो इसमें ये मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। मेरे पुरानी बेशक नवी है ये, पर पुरानी लिस्ट से निकाल के लाई हूँ, मैं इसलिए लाई हूँ कि साफ साफ समझ आ जाए। मैं वो नहीं चीज आपने पुरानी वाली ला, उसमें कोई वो भी वो मैम ले आना, हम देखेंगे उसको, उसमें नहीं बात है, देखें। मैं इसलिए साफ साफ समझ आ जाए। हाँ। बाकी और कोई बात नहीं, हमारी कोई ऊपर वाला तो है ना देखने आपने वाला। कितने पैसे लेने हैं? मेरी 13 कमेटी रहेगी। 65,000 बोलो सीधा। जी जी। तो आप क्या चाहते हैं? आपने 65,000 लेने हैं? हाँ मैंने लेने में तो पूरा लेना? पूरा ही लेना, मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा आप घर ऐसा वाला कीजिए, नहीं है, कोई आप नहीं। ऐसा कीजिए, जी पहला नंबर तो आपके जो मेंबर्स हैं कमेटी के, मैं उनसे भी 1-2 मेंबर से हाँ, मिलना तो चाहूंगा। आप मोहल्ले में आ जाओ। मैं मिलना चाहूंगा उनसे हाँ, भी तो कि कमेटी जिससे कब मर्जी निकली थी, जी, कितनी जी। किस्तें दी है इन्होंने, मैं जो कॉपी है वो भी चेक करूंगा। हाँ, मैं आप 1-2 आओ बंदे से मैं और भी पूछूंगा। ठीक है, आप आओ ठीक घर है, में, कापी हम देख लो। क्लियर करेंगे कि क्लियर आपका करना पैसा पड़ेगा। भी है, पैसे का इतना मामला नहीं क्लियर करो आप, सुनिए, वो नहीं बात है। अगर वो जिंदा होता तो आपके साथ वो आज सवाल जवाब करता, आज वो दुनिया में नहीं है। आप देखो, अगर पता ही 65,000 नहीं के था बजाय ऐसा। 65 लाख बोलोगे तो आपका है। नहीं, ऊपर लेकिन- वाला है ना, सुनिए ऊपर वाला है, लेकिन हम 1 रुपया आपने जो एक्स्ट्रा नहीं कॉपी लाई है बोलेंगे। वो एक ही 5 मिनट में जो हाँ लिखी जी, गई है, मैं एक ही पेन मानती से, हूँ,
मैंने ये मैंने सबूत बता, आप सुनोगे, मैंने इसीलिए लिया साफ साफ समझ आ जाए। आप पुरानी कापी भी देख लीजिए घर उसमें में। ऐसा कीजिए, ठीक है, आप जैसे पुरानी कह रहे कापी घर हैं, में जैसे है। आप कह रहे हैं कि पुराना रजिस्टर होता है हाँ, जिसमें वो कमेटी भी है, लेते हैं, वो वो भी अलग से होगा, उसके डिफरेंट ये होगी जो हाँ, लिखाई हाँ, होगी, ये जो मैंने पहले में इसलिए different लिया होगी। साफ साफ उसके समझ बाद आ एक जाए। चीज और होती है, जी, जैसे मैं कमेटी अगर देता हूँ, मेरे पास एक डायरी होती है, उस डायरी पे वो लिखा जाता है मैंने ये कमेटी दे हमारे दी, ये पता है कि कमेटी मेरी दे बात दी। सुनिए हाँ आप, जी, हमने डायरी तो किसी बाहर वालों की कमेटियां नहीं डाली है, खाली ये फिर भी भैया की होती है, डाली, फिर ये भी आते एक जाते थे फिर भी तो होती है इनसे ना एक जान डायरी। पहचान मैम एक बात मुझे बताएं, काफी आप बोलते हैं इसमें 40 से ऊपर बंदे हैं, वो सारे बाहर वाले नहीं तो बाहर अंदर वाले वाले नहीं है, थोड़े दो चार है मेरे, हमारे खास खास बंदे बाहर के, बाकी सारे हमारे मल्ले के मल्ले में आओ। जो इनकी कमेटी की कॉपी आपने इनको दी थी वो तो इनके पास होनी चाहिए ना। इनको कापी क्यों देनी मैंने? कापी आप देते हैं एंट्री ना, नहीं करते थे इनके पास कापी मेरे पास है ना, घर में है ना मेरे नहीं, पास। इसकी कॉपी होती है, वो तो आपकी है ना। जब मैं कमेटी किसे लेता हूँ या देता हूँ किसी नहीं, हमारे इतना रफड़ नहीं, हमारा कोई सरकारी काम नहीं, हमारा मोहल्लेदारी का ही है, मैं हमारा कोई वो सरकार नहीं देखो है। सरकार हाँ। कमेटी डालती नहीं है, मैं कमेटी जो भी है वो प्राइवेट लोग डालते हैं। मेरी बात सुनिए पहले, देखो हमारी जैसे कमेटी- सुनिए हाँ, मैं पहले जी, बात सुन लीजिए। जैसे मैं कमेटी डालता हूँ, मैंने भी कमेटी दुकान की डाली है, हाँ, तो जब मैं किस्त देता हूँ मेरी कॉपी पे जो एंट्री है वो बंदा करता है जिसको मैंने जिसके साथ कमेटी डाली है। मेरे पास एक प्रूफ रहता है भाई मैंने कमेटी डाली, मेरी इतनी किस्तें चली गई हैं। तो इनको अपने कॉपी, अगर इतनी बड़ी कमेटी है, इतनी बड़ी आपने मेरी रकम बात दी, सुनो, तो मेरी बात आपने इसको सुनो। कॉपी क्यों नहीं दी है? 25 कमेटी खुल गई थी, उनको मैंने कमेटी नहीं दी थी, ठीक है। हाँ। 25 कमेटी के बाद जब मैंने बोला जो इतनी कमेटी साहब भरी, इन्होंने मैं 25 वो कमेटी बात भरी, वो टॉपिक मतलब इसी मैं हिसाब वो से हमने, टॉपिक नहीं कर रहा हूँ। हमारी ईमानदारी से काम चलता है, मैं वो सीधी टॉपिक बात नहीं है, कर रहा हूँ। हमारा ईमानदारी से काम मैं चलता वो है। टॉपिक, ये तो आपने लेने हैं इससे। हाँ। अगर आपने किसी के देने होंगे, जैसे आपने कमेटी डाली है, किसी ने आपको 2.5-3 लाख दे दिया, वो बंदा कहीं गुम हो गया, डूब गया, या खुदा ना करे वो मर गया, तो उसके घर वाले आपके पास कैसे हैं? जब उनके पास आपने कॉपी नहीं दी, वो तो आप तो उसके पैसे के मालिक हो गए, उसका मेरी तो मालिक बात ही कोई सुनो नहीं। ना, वो भी है ना साथ में, ये मैं ये दुकान सब देख के गई थी, और ऑटो में वो आए दिन हमारे मोहल्ले में आते रहते हैं ऑटो लेके, वो बोलते दीदी मेरा ऑटो भी है, सब कुछ है, आप मुझे कमेटी। जैसे आप कमेटी डालते थे, ये भैया कमेटी डालते थे, हर कॉपी होती है उसके पास। मैं हर किसी को कापी थोड़ी देती रहूंगी। जो मैम देते हैं हर एक को कॉपी देते हैं। नहीं नहीं, ये फिर वो क्या सुन रहा है, ये थोड़ा कुछ सुन रहा हम नहीं हर बंदे को जब कापी देनी है सबूत होता है भाई। खुल गई, उसका लिख पा देते मैं हैं। आप एक जिसकी बात नहीं बात खुली, सुनिए उसको चुरा से रख दिया। मैम, आपने किन किन लोगों से कमेटी डाली है? मैंने दो जगह नाम बताया, दो जनों का, हमारे बहुत जनों के नाम बताया मुझे, दो चार। मैंने बहुत जनों को पाई है, द्वारका नाथ हो गया और देवी दीदी हो गई, बहुत लोग हैं, मतलब किसका नाम लिख, बहुत लोग हैं, जिसका मर्जी और पूछ दो लो। चार नाम लिखिए। और लिख दूं मैं, कोको नाम का, इनका गुड्डू का 2 कमेटी है, और द्वारका नाथ कौन है? द्वारका हमारे मोहल्ले में है, कौन है ये? ये हमारे मोहल्ले के लोग हैं, बाकी सारे रिश्तेदार थोड़ी, हमारे मोहल्ले के लोग हैं। आप उसको फोन लगाइए। एक मिनट मैम, एक बात पूछिए, इसका पता रहना चाहिए। द्वारका नाथ आपके पास रहते हैं? हाँ, हमारे मोहल्ले में रहते हैं। बात करिए, मेरी बात करवाइए। जैसे कि हमारा मोहल्ले के अंदर ही है, तो मोहल्ले में पैसा भरते हैं दीदी के पास में, हर महीना 15 तारीख को चीज है, बताओ, इनसे भी कोई लिस्ट एक नहीं है ना, मिनट। आपसे पर्ची पुर्ची एक मिनट, आपसे भी मैंने पूछा ही नहीं, मैं आपसे पूछूंगा 2 बार, मैं पूछूंगा, आप भी इंतजार में रहो। इनकी 2 कमेटियां पूछ लो चाहे आप। आप मुझे बात करो एक बात, बस आपने खाली हेलो करना है, बस बाकी बात मैं करो। कोई बात नहीं, मेरे फोन से फोन करो, नंबर नहीं, मुझे कोई नंबर बात दीजिए। हेलो, उसके बेटे का नंबर है मेरे पास, वो द्वारकानाथ घर पे है, उसके पास फोन है बेटे का, मैं आपको बात करा देती नहीं बेटे का भाग, हमने द्वारका नाथ से हूँ, बात मैं करी। पूछती हूँ ना, उसके पास फोन नहीं है ना। हाँ हनी, यानी कौन है? द्वारका अंकल से बात कराना जर, है घर पे, काम पे गए वो। हाँ आ गए थे वापस काम से, बोलना द्वारका से बात करा दे अंकल की। देखो अभी कोई कमेटी की बात नहीं करी, आप वो पूछ लो कमेटी डाली है कि नहीं डाली है। उन्होंने 3 कमेटी डाली है मेरे पास। मैंने पूछा, सब हाल में बात करो। हेलो, अच्छा जाओ जाओ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं उतार के लाई हूँ इसलिए कि साफ साफ समझ आ जाए। तुम्हारे पास आएगा, उससे पता चलेगा क्या ये काफी आप इसको नहीं देंगे, आप अपने पास हाँ रखो, कोई बात नहीं, रखो, आप शो नहीं मेरे पास करेंगे, घर में है आप काफी, शो नहीं करेंगे, आप इसको रखो। हम हेलो। अपने क्रॉस चेक करना है उसका इसका। अल्लाह आप बात करो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं साहब? आप कहाँ रहते हैं सर? हेलो, डोगरा हाल। ये जिनसे अभी आपकी बात हो रही थी, ये कौन है, इनका नाम क्या है? बिल्कुल देते हैं, क्या रूल होता है कमेटी का रूल क्या होता है मुझे ये नहीं नहीं, जो ये लेडीज थी आप इनको जानते हैं? मेरा फोन नहीं गया ना उनको, आप नहीं, इस हनी की मम्मी को जानते हैं नहीं, आप हनी की मम्मी को जान रहे हैं? आपका नाम क्या है? ऐसे घर मोहल्ले में निक्की बोलते हैं। आप निक्की को जानते हैं?
आप मुझे पता है आपने निक्की के साथ कमेटी डाली है कोई? कितनी कमेटी डाली है सर? तो सर एक कमेटी कितने की है? सर किस्त कितनी है इसकी? सर महीने की किस्त कितनी है? 5,000 रुपए। आप मुझे ये बात बताएं, जब आप कमेटी देते हैं इनको महीने के महीने देते हैं तो आप अपनी कॉपी पे एंट्री करवाते हैं? जो आप पैसा देते हैं 5,000 रुपया, वो आप अपनी कॉपी पे एंट्री करवाते हैं इनसे? आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने दिया नहीं दिया? अच्छा, किसी भी मेंबर को कमेटी नहीं दी है इन्होंने? नहीं दिया मैंने, कोई कॉपी नहीं दी है इन्होंने? सीधी बात बोल, मैंने नहीं दिया। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि आपने इनसे कमेटी डाली है? आप लोगों के पास क्या सबूत है? अगर कल आपकी कमेटी पूरी चली जाती है तो आपके पास क्या सबूत है कि आपने कमेटी डाली है इनके पास? बहुत सालों से कमेटी डाल रही है, कोई ना भी। अच्छा, भरोसा है, भरोसे पे गाड़ी चल रही है। ठीक है, गाड़ी आपकी जा रही है, रॉन्ग जा रही है, लेकिन आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिए, एक गाड़ी रॉन्ग जा रही है, ये सीधी नहीं जा रही है। इनकी 3 कमेटी खुल गई है, इन्होंने ले चुके हैं ये, फिर भी अगले बोरे भरोसा देते हो, जिसकी नहीं खुली होती है क्रॉस रहता है। मेरा ये सिस्टम है भैया। ये कह रहे हैं उसमें पता क्या होता है, देखो जब ये लिखा ना 5,000 इसका आ गया, वो नहीं लिखती हूँ, वो नहीं लिखती हूँ। मैं पता क्या लिखती, मेरी बात सुनिए, जिसने कमेटी डाली ना पूरे नाम में एक ही बारी लिख देती हूँ, ठीक है, डब्बी पा देती हूँ, जिसकी खुल गई उसमें गुड पा देती हूँ, जिसकी नहीं खुली उसमें क्रॉस रहता है। वो मैं मानता हूँ, ठीक है भाई, यही मेरा सिस्टम है। मैम एक बात हो रहा है ना, जो आप रोज के पैसे ले रहे हैं वो उसकी एंट्री मेरी तो है बात ना? सुनो, रोज नहीं देते हैं, वो महीने में देते हैं। उसमें एंट्री है ना आपके कॉपी पे? पैसे लेने की एंट्री नहीं होती है, जिसकी ना आपके पास लेने की एंट्री है ना देने की एंट्री देखो है। मेरी बात सुनो, हर महीने कौन एंट्री करेगा बताओ मुझे? क्यों नहीं करेगा मैम? होता है ऐसे। 23 बंदे आएंगे कमेटी देने। ये देखे ना मेरी बात, मैम, ये देखें, ये होती है एंट्री। मेरी बात हर सुनो, महीने खानपुर पंचायत वार्ड नंबर 2 में ये जो एक बंदा मंसूर अली नाम का था, जिसकी मौत हो गई 10-12 दिन पहले, तकरीबन 12-13 लोग आ चुके हैं अभी तक जो मैंने भी देखा है। तो इसने एक कमेटी ली थी जो 2.5 लाख की कमेटी थी, एक बंदे से ली थी, वो उसका 65,000 बकाया निकला, वो भी देना है, जो लेडीज थी एक, लेकिन वो 2.5 लाख रुपया लेके इसने कहीं लगाया है। सुनने में आया था कि ये कहीं बठिंडी की तरफ जाता था, वहां पे किसी ने इसको लारा लपा दिया था कि हम आपकी शादी करवाएंगे, लेकिन उसका कोई माँ बाप कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ। लेकिन लेने वाले जो है वो 2.5 लाख रुपया जो कमेटी का लिया था वो भी आ गए, और जिन्होंने 50,000, 40,000, 60,000 लेना था वो भी आ गए, लेकिन देने वाला अभी तक कोई ना पहुंचा। मैं आपको एक मैसेज दूंगा, एक मैसेज रहेगा, आज के बाद जब भी आप किसी से लेन देन करते हैं, आप 2 गवाहों को साथ में रखे, देते भी हैं तो लेते भी हैं, और साथ में लिखत पढ़त करके उनके साइन करवा लें। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका भाई, आपका वालिद साहब, आपका कोई भी घर का फर्द वो बिजनेस में शरीक हो, वो लेन देन करे लोगों से लाखों करोड़ों रुपए का, अचानक से वो गायब हो जाए, उसकी मौत हो जाए, खुदा ना करे, तो वो मोहल्ले वाले, दो बिजनेस वाले और काफी सारे लोग जो है वो बार बार आपको कहेंगे हमने 1 लाख लेना है, हमने 2 लाख लेना है। तो इससे बेहतर है कि वो लिस्ट पर अगर हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो लेने के पा सकते हैं देने। जिन्होंने नहीं भी लेने होंगे वो भी कहेंगे कि मरने वाला तो मर गया, आपको गवाही कौन देगा, वो भी आपसे पैसा डबल लेने की कोशिश करेंगे। तो ये थी खानपुर पंचायत की 2 नंबर वार्ड की स्टोरी। तो मैं चाहता हूं जैसे रहम अली साहब जो है ईमानदारी इन्होंने दिखाई है कि सबके लोगों के पैसे भी दे रहे हैं, और उनका जो मुसलमानी हिसाब से जो चौथा बनता है या 10वां बनता है वो भी ये करवा रहे हैं। उसके लिए हमारी खानपुर पंचायत की पूरी इनकी शुक्रगुजार है हम रहम अली साहब के। वो तमाम लोग वो कि जो जिनका कोई वाली वास नहीं है, उनके जो भी एक इस्लामी तौर पर जो रसूमात होती है वो करने वाले जो लोग हैं अभी भी जिंदा हैं, हम करते हैं इनका शुक्रिया अदा। इस वीडियो को ज्यादा करिए शेयर, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, जैसे ये हक अदा कर रहे हैं बाकी लोग भी जो है उनके दिल में ऐसी ईमानदारी सच्चाई हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।